नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और मेरा पूरा प्रयास होता है, आप मेरे जितने भी लेक्चर्स देखेंगे उसमें जो पहली लाइन है वह मेरी यही होती है कि ये जो टॉपिक है आपका वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस और जो अभी ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, अगर मैं बिहार की बात करूँ, चाहे एपीयू हो या जुडिशरी हो, यूपी की बात करूँ, झारखंड की बात करूँ, एमपी की बात करूँ, इन सारे पेपर की, हाँ, उसके बाद फिर दिल्ली जुडिशरी की बात करूँ मैं, तो ये सारे पेपर को जो मैंने देखा है अलग-अलग स्टेट्स के, ठीक है? तो उनमें जो पैटर्न है, उन्हीं पैटर्न के आधार पर मैं जितने भी लेक्चर्स होते हैं, उन्हें मैं कवर करता हूँ। मेरी जो ड्राफ्टिंग होती है लेक्चर्स की, उसी के बेसिस पर होती है। क्योंकि देखिए, पढ़ना आपको सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है। सब कुछ का मतलब यह हो गया कि अब सब कुछ भी मैं कह रहा हूँ और बहुत कुछ भी कह रहा हूँ। सब कुछ पढ़ना भी नहीं है और बहुत कुछ पढ़ना है। अब देखिए होता क्या है कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पकड़े हुए रहते हैं, उसमें सब कुछ पढ़ना है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना? अब आप सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 531 बीएनएसएस का पूरा एकदम लगते हैं कि नहीं-नहीं एक-एक सेक्शन को पढ़ना है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा और यह सिलेबस का आपके पार्ट भी नहीं है। एक बीएनएसएस अकेला तो आपसे पूछा नहीं जाएगा या बीएसए आपसे अकेला पूछा नहीं जाएगा। उसमें से कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है? तो यह जो लेक्चर्स मैं आपके तैयार करता हूँ, उसी बेसिस पे मैं तैयार करता हूँ, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, वह है आपका की इन्वेस्टिगेशन प्रोविजंस इन बीएनएसएस फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है, बिल्कुल, ठीक है? अब इसमें की प्रोविजंस हम समझेंगे। अब इसमें आप देखेंगे की प्रोविजंस में कि यहाँ तो आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा होगा, तो अब सवाल बहुत बच्चों के मन में यह भी आ जाता है क्योंकि हमने भी तैयारी करी हुई है, ठीक है ना? तो एक अ, क्या माइंडसेट होता है एक एस्पिरेंट का, वो मैं भली-भांति समझता हूँ। तो सिर्फ कॉग्निजेबल ही नहीं, कॉग्निजेबल के साथ-साथ यहाँ पर मैं आपको नॉन कॉग्निजेबल भी समझाने वाला हूँ, ठीक है? नॉन कॉग्निजेबल क्या है, यह भी समझाऊँगा, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझाऊँगा। एफआईआर किस मामले में होता है, किस मामले में एनसीआर होता है, ठीक है? सब कुछ बताऊँगा क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और डाउट अगर है भी तो आप मुझसे डाउट पूछेंगे। मैं अपने डाउट सेशंस भी रखता हूँ और लेक्चर्स में भी मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछिए ना, मुझसे पूछिए सवाल। मुझे मुझे वो एस्पिरेंट्स ज़्यादा सही मतलब लगते हैं जो कि सवाल पूछते हैं, क्योंकि जब तक सवाल आपके मन में नहीं आएगा तब तक यही लगता है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सवाल मन में आपके होने चाहिए, ठीक है? अब देखिए, हेडिंग देख कर ही आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। की इन्वेस्टिगेशन प्रोविजंस इन बीएनएसएस फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, हम लोग समझते हैं व्हाट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डेफिनेशंस। बिल्कुल बेसिक से समझना है, बेसिक से समझना है, ठीक है ना? बेर एक्ट तो आप पढ़ते ही हैं, तो मुझे उसको और सिंपल तरीके से आपको समझाना है, ठीक है? विद सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है? तो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन, क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन फॉर विच पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट पहला चीज हो गया, विदाउट वारंट। यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो संज्ञेय अपराध होता है, उसमें पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है। पुलिस उसमें गिरफ्तारी कर सकती है। इसके लिए पुलिस को कहीं से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल संज्ञेय अपराध है, वहां पे पुलिस क्या करेगी? गिरफ्तारी करेगी। यह भी बताऊंगा कि संज्ञेय अपराध कहाँ परिभाषित है, कहाँ डिफाइन है। देखिए, मेरी जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूँ ना लेक्चर्स में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं बैलेंस बना के करूंगा, ठीक है ना? ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे उन्हें भी दिक्कत ना हो और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। इन होल मेरा यही कहना है कि मैं जो पढ़ाऊं आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? यहाँ कोई न इंग्लिश का कंपटीशन हो रहा है लैंग्वेज का, न हिंदी का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है ना? तो पहला क्या है इसमें? पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। चलिए, और क्या?
इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली। दो बात तो समझ में आ गई यहां पर। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन फॉर विच द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा, एंड बिगिन एन इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली। तुरंत जो है क्या कर सकती है, पहला चीज पुलिस इसमें गिरफ्तारी करेगी, ठीक है। दूसरा चीज किसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली शुरू कर देगी, कहीं से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो कहा गया पुलिस डोंट नीड परमिशन फ्रॉम कोर्ट। कोर्ट से कहीं से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? दिस गिव्स द पुलिस स्ट्रॉन्गर पावर्स व्हेन अ सीरियस क्राइम इज सस्पेक्टेड। भाई कोई अभियुक्त है या कोई सस्पेक्टेड है, पुलिस उसको गिरफ्तारी करेगी, ठीक है ना। भाई वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट है वो, तो वहां जो संज्ञेय अपराध है तो वहां पुलिस को अधिकार दिया गया कि भाई उसे तुरंत गिरफ्तार करना है और उस मामले की जांच करनी, अन्वेषण करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। तो यह हो गया संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ठीक इसके उल्टा ही चले जाइए, जस्ट अपोजिट टू कॉग्निजेबल क्या होगा आपका, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज द अपोजिट ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने पहले कहा था अपोजिट क्या है, तो वहां पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार था, यहां गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, ठीक है। द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट, पहला चीज कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट, यानी वारंट चाहिए सर, वहां वारंट नहीं चाहिए, वहां पुलिस एकदम गिरफ्तारी करेगी, ठीक है, लेकिन यहां वारंट चाहिए गिरफ्तारी के लिए, ठीक है। नहीं यहां पे नॉर कैन दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरा चीज वारंट चाहिए, पहला चीज गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, तीसरा चीज इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है पुलिस। दे नीड परमिशन फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट, चौथा चीज परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट, है ना। कितनी बातें सामने आ गई ना, कितनी बातें सामने आ गई आपके। तो जो संज्ञेय अपराध है उसमें तो आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गिरफ्तारी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, बस गिरफ्तारी कीजिए। लेकिन सर यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर तो भाई आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी करना है आपको, गिरफ्तारी करना है तो उससे पहले आपको मैजिस्ट्रेट साहब से आपको क्या लेना होगा, वारंट लेना होगा, कोर्ट से आपको, न्यायालय से आपको वारंट लेना होगा। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको परमिशन लेना होगा कोर्ट से, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा ना कि मैं लेक्चर को इस तरीके से तैयार किया हूं कि कॉन्सेप्चुअल हो आपके लिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट कहीं भी इंटरव्यू में, मेंस में, प्रीलिम्स में कहीं भी पूछेगा, आप देखिएगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एज पर दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, देखिए स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, भारतीय नागरिक, नागरिक में क्या होगा, NAG, ए लोग छोड़ देते हैं, RI के लिख देते हैं, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इसका सेक्शन 2G, सेक्शन 2G में क्या है, तो सेक्शन 2G डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां डिफाइन है, सेक्शन 2G में, GO, ठीक है। तो GO के G में डिफाइन है कॉग्निजेबल ऑफेंस और GO के O में डिफाइन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। यही बात यहां पर कहा गया है कि सेक्शन 2G डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस व्हाइल सेक्शन 2O डिफाइंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अब यह क्यों होता है, यह इसलिए होता है ताकि पुलिस को यहां पर पता चले, पुलिस को, कि उसको कैसे अरेस्टिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है ना। तो इससे यह डिसाइड होता है। दूसरा बात, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो यह सब डिसाइड कैसे होगा, यह डिसाइड होगा इससे कि कौन सा अपराध जो है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब BNSS है, इसमें कुल कितने आपके चैप्टर्स है, ठीक है, कुल कितने सेक्शंस है, तो टोटल चैप्टर है 39 चैप्टर। BNSS में चैप्टर कितने, 39 चैप्टर्स है, और सेक्शन कितना है, तो 531 है। CRPC में क्या था, CRPC में 37 चैप्टर था और सेक्शन 484 सेक्शन था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 39 चैप्टर और 531 आपके सेक्शंस हो गए, ठीक है। अब यह जो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए यह आपको दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल, BNSS का लास्ट जो सेक्शन है ना 531, उसका जब पेज पलटिएगा देखिएगा लास्ट में आपका जो बेयर एक्ट है, ठीक है, या कोई बुक अगर आपने ले रखी है कमेंट्री, तो लास्ट में पेज पलटिएगा देखिएगा आपको दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल। टोटल 2 शेड्यूल होते हैं, ठीक है, 2 शेड्यूल हैं,
ठीक है, जिसमें कि जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है ना, ये फर्स्ट शेड्यूल, इसी में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो क्लासिफाई किया गया है कि कौन सा ऑफेंस आपका बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉन्जिबल है, कौन सा नॉन कॉन्जिबल है, किस कोर्ट के द्वारा किस मामले की सुनवाई होगी, कितना ऑफेंस, कितना पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। और यह जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि कौन सा ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, यह किस कॉलम में दिया है, उस टेबल, जो एक टेबल चार्ट पूरा बना होता है, उसके किस कॉलम में दिया है, तो कॉलम 4 में दिया हुआ है। कहां पर दिया हुआ है, तो कॉलम 4 में दिया हुआ है। ठीक है, यह बात मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया है, देखिए कॉलम 4 में दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं ना, तो लॉकूल का व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, और इसका लॉकूल का अपना जो है एक डेडिकेटेड आपका टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप आपका चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जितने भी लेक्चर्स हैं उनका लिंक भी मिल जाएगा, उसका अपडेट भी मिल जाएगा, और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कोई डाउट हो, सवाल पूछना है। अब मैंने कहा ना, मैं इतने पे नहीं रुकने वाला हूं, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहां पर बार बार मैंने पूरा फुल फॉर्म लिखा है, इन शॉर्ट मैं नहीं लिखता हूं। बीएनएस का भी मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस करके आया, थोड़ा सा समझ लीजिए। आईपीसी 1860 था ना आपका, इंडियन पिनल कोड, तो आईपीसी को रिप्लेस करके आया है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, इसमें क्या होता है, इट क्लासिफाइज ऑफेंसेस बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। बिल्कुल है, कौन सा अपराध कितना गंभीर है, उसी के आधार पर पनिशमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और ये पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है, तो भारतीय न्याय संहिता, जो आपका आईपीसी होता था। और उसी के बेसिस पर क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी की प्रक्रिया, एंड द रोल ऑफ द पुलिस, और पुलिस की क्या भूमिका होगी। ठीक है, गिरफ्तारी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, कैसे गिरफ्तारी करनी है ना, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं करना है, ये सब कुछ। तो यह मोटे तौर पर 2 क्राइटेरिया हमारे पास है। पहला क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, पहला क्या है आपका, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, पहली कैटेगरी हो गई आपकी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और दूसरी कैटेगरी हो गई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। यही 2 आपका बेसिस है जिसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि कोर्ट कौन से प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी। ठीक है, या पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, ट्रायल कैसे चलेगा कोर्ट में, मामले की सुनवाई कैसे होगी। अब इसको डिफाइन किया गया है ना, तो दीज आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2G। सेक्शन 2G में क्या डिफाइंड है, सेक्शन 2G में डिफाइन है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, मैंने बताया था। और सेक्शन 2O में क्या डिफाइन है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यही बात यहां पर कहा गया है, विच आउटलाइंस द प्रोसीजर लॉ फॉर क्रिमिनल मैटर्स इन इंडिया। कौन सा कानून है, तो यही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन शॉर्ट BNSS 2023। इसी में बताया गया है कि हमारे देश के अंदर अगर कोई अपराध होता है, तो उसमें जो प्रोसीजर होगा, जो प्रक्रिया होगी न्यायालय के अंदर या पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, अरेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, वह आपको इसी कानून के तहत दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, सेक्शन 2G में फिर थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। मैंने कहा ना, जब तक मैं कॉन्सेप्ट आपके नहीं अच्छे से आपको समझा दूंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। सेक्शन 2G ऑफ BNSS कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी। क्या है अथॉरिटी, पहला रजिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इन शॉर्ट FIR। बात समझ में आई, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस गिरफ्तारी करेगी, ठीक है, उससे पहले क्या है, पुलिस FIR रजिस्टर करेगी। FIR कहाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज नहीं होता है, वह उसमें NCR दर्ज होता है, जिसे कहते हैं हम लोग इन शॉर्ट NCR, और उसका फुल फॉर्म है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, चलिए, तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा, तो FIR दर्ज होगा, पहला चीज। फिर क्या होगा, इन्वेस्टिगेट द मैटर, नंबर 1 FIR, नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन होगा, और फिर अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट। FIR होगा, गिरफ्तारी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है, कहीं से कोई अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। दीज ऑफेंसेस आर जनरली सीरियस इन नेचर एंड आर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 years और मोर।
जो संज्ञेय अपराध होते हैं ना उसमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सजा होती है, ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसे हम संज्ञेय अपराध भी कहते हैं। चलिए अब सेक्शन 2O, जीओ के जी में तो कॉग्निजेबल हो गया, ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल हो गया सेक्शन 2O में। सेक्शन 2O में आपका क्या हो गया, तो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। तो क्या है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? इज वन इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट। पहला चीज, पुलिस इसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरा चीज, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, ठीक है, विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेनी होगी आपको, पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेना होगा तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। दीज ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड लेस सीरियस, बिल्कुल गंभीर प्रवृत्ति के अपराध ये नहीं होते हैं, एंड आर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ लेस देन 3 years। उसमें 3 साल या 3 साल से ज्यादा ऐसे अपराध करेंगे जिसमें सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा होगा, उसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध 2G में। और 2O में है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस जिसमें 3 साल से कम का सजा दिया जाता है ऐसे अपराधों के लिए, उसे कहते हैं हम कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। फिर थोड़ा सा और समझते हैं व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आर कंसीडर्ड मोर सीरियस एंड थ्रेटनिंग टू सोसाइटी, बिल्कुल, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो यह है कॉग्निजेबल ऑफेंस आर कंसीडर्ड मोर सीरियस, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, और थ्रेटनिंग टू होम, सोसाइटी एट लार्ज। दीज ऑफेंसेस टाइपिकली इन्वॉल्व डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, पब्लिक पीस, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यह जो ऑफेंसेस हैं आपके ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, पब्लिक पीस के लिए है, और किसके लिए है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, ठीक। कुछ एग्जांपल्स इसके समझ लेते हैं। तो मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, रेप हो गया, डाउरी डेथ हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, यह सारे ऑफेंसेस जो हैं आपके, यह आते हैं किस में आते हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया है, सब BNS के तहत है, ठीक है। मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, रेप, डाउरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राउटिंग, किडनैपिंग, यह सब कुछ आपका किस में आ गया, ये आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ गया, ठीक है। अब लीगल प्रोसीजर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें FIR होगा, जैसे ही संज्ञेय अपराध होगा क्या होगा, तो इसमें FIR होगा। यही बात कहा गया, विक्टिम और विटनेसेस कैन फाइल एन FIR अंडर सेक्शन 173। तो जो आपका FIR होता है वो सेक्शन 173 ऑफ BNSS के तहत होता है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और NCR कहाँ होता है, तो सेक्शन 174 में होता है, और 175 में आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब देखिए, तो FIR हो गया सेक्शन 173 में आपका, ठीक है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, तो एज पर सेक्शन 175, मैंने कहा था ना, सेक्शन 175 के क्लॉज 1 में ऑफ BNS, द पुलिस कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। तो वन सेक्शन 175 के सबसेक्शन 1 में पुलिस क्या कर सकती है, प्रोवाइजो 1 में, तो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। और अरेस्ट विदाउट वारंट, कैसे मामलों में अरेस्ट विदाउट वारंट होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मैंने बताया था ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां पुलिस क्या करेगी, एज पर सेक्शन 35 ऑफ BNSS, पुलिस अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट द मैजिस्ट्रेट अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल क्या होता है, वही वारंट, तो यहां पर वारंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जो मजिस्ट्रेट हैं उनको क्या अथॉरिटी है, तो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो काम होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, IO का, वो क्या होता है, चार्जशीट सबमिट करना होता है। जो इन्वेस्टिगेशन का जो फाइंडिंग होता है ना, इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या क्या फैक्ट्स हैं पुलिस के पास, क्या क्या सबूत मिले हैं, ठीक है ना, तो उसके आधार पर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। तो चार्जशीट सबमिटेड कहाँ होगा, तो कोर्ट में होगा, ठीक है। और यह इसका क्या प्रावधान है, सेक्शन 193। चार्जशीट जो CRPC में होता था वो था आपका सेक्शन क्या था, सेक्शन 173 में था, 73 CRPC में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, BNSS में सेक्शन 193 में दिया है, ठीक है। सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में क्या था, चार्जशीट था आपका CRPC में, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपका चार्जशीट फाइल होता है, ठीक है, कोर्ट में होता है। ये काम होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है ना, उसका पुलिस को क्या फाइंडिंग, क्या उसको फैक्ट्स उसको मिलते हैं, क्या सबूत मिलते हैं, ठीक है ना,
तो उसके आधार पर क्या होता है, पुलिस फिर चार्जशीट फाइल करती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को थोड़ा सा और समझेंगे। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर रिलेटिवली लेस सीवियर ऑफेंस होते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं। दे यूजुअली इन्वॉल्व पर्सनल ग्रीवांस और माइनर हार्म एंड आर पनिशेबल बाय इम्प्रिजमेंट ऑफ लेस देन 3 ईयर्स। ये तो मैंने बता दिया, लेस देन 3 ईयर्स या फिर फाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। डिफॉर्मेशन हो गया, सेक्शन 356 बीएनएस पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 270 बीएनएस सिंपल हर्ट, सेक्शन 117 बीएनएस चीटिंग, सेक्शन 318 बीएनएस मिसचीफ, सेक्शन 324 बीएनएस। ठीक है, अब लीगल प्रोसीजर फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने लीगल प्रोसीजर कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो समझ लिया कि एफआईआर होगा, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट होगी, ठीक है, वो सारी चीजें। अब लीगल प्रोसीजर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, तो पहला चीज है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब जो है उनके कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देख दिया गया है विक्टिम्स मस्ट अप्रोच द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस। पहला चीज सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कहाँ? कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। फिर पुलिस परमिशन एज पर सेक्शन 178 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस, पुलिस मस्ट ऑब्टेन द मैजिस्ट्रेट परमिशन बिफोर इन्वेस्टिगेशन। आपको बताया ही थे मैंने कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस न तो गिरफ्तारी कर सकती है, गिरफ्तारी करने से पहले क्या होगा, तो सेक्शन 35 एज पर सेक्शन 35 और बीएनएसएस पुलिस को क्या होगा, वारंट लेना होगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब से। और यहीं पर ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पुलिस को अगर क्या करना है, पुलिस को अगर गिरफ्तारी करनी है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेना होगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या लेना होगा, तो परमिशन लेना होगा, ठीक है, जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनसे। अब देखिए गिरफ्तारी की बात कहा ना मैंने, तो अरेस्ट ओनली विद वारंट, विद वारंट। कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट, वहां पे वारंट की आवश्यकता है, ना कोई परमिशन की आवश्यकता है। इन्वेस्टिगेशन करो, गिरफ्तारी करो आप, ठीक है, अरेस्टिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, अरेस्टिंग आपको एज पर सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस इट रिस्ट्रिक्ट्स, यानी यह रोकती है पुलिस को फ्रॉम अरेस्टिंग द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, यानी कि वारंट आपको चाहिए, ठीक है, बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब सेक्शन 175 जो कि मैंने इन्वेस्टिगेशन को लेकर बताया था आपको, कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अ पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस विदाउट अ मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। बिल्कुल, वो तो मैंने आपको बताया था कि पुलिस इसमें सेक्शन 175 ऑफ जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें पुलिस को पावर, देखिए सेक्शन 173 में आपको क्या है, तो एफआईआर होता है, ठीक है, सेक्शन 174 में एनसीआर होता है, 173 हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, जैसे संज्ञेय अपराध होगा इसमें क्या होगा, पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेंट जाएंगे, ठीक है, विक्टिम जाएंगे और एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे। सेक्शन 174 जो है आपका किससे रिलेटेड है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, वहां पर एनसीआर रिपोर्ट दर्ज होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। 174 के बाद सेक्शन 175 में क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन है किस किस मामले में है, तो इन कॉग्निजेबल ऑफ केसेस, ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें क्या होता है, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कहीं से भी कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में डायरेक्ट अ डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अ केस बेस्ड ऑन इट्स नेचर एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो यह कुछ फर्दर अथॉरिटी जो है, अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है, या पुलिस उसमें आनाकानी कर रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आप जो एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वहां भी आप जा सकते हैं, ठीक है, और यह थ्रू डीएसपी जो है क्या करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे, ठीक है, डायरेक्शन देंगे किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। अब सेक्शन 176 क्या है आपका, तो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 175 तो कहता है इन्वेस्टिगेशन की बात करता है कि कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं। अब प्रोसीजर कहाँ है इसका, तो सेक्शन 176 आपका बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ये प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। दिस सेक्शन इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर रिकॉर्डिंग विक्टिम स्टेटमेंट। विक्टिम का स्टेटमेंट होगा, पहला चीज क्या है, नंबर 1 हो गया आपका विक्टिम का स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, पर्टिकुलरली इन रेप केसेस के मामले में विक्टिम का स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, पहला चीज सेक्शन 176 कहता है। फिर क्या कहता है, दूसरा चीज कहता है विच मस्ट बी डन एट द विक्टिम्स रेजिडेंस, ठीक है, विक्टिम के रेजिडेंस पे ये रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और प्रीफर्ड लोकेशन, या फिर विक्टिम जो
विक्टिम के द्वारा जो भी लोकेशन यहाँ पे प्रिफर किया जाएगा, ठीक है, वहां पर यह उनका बयान दर्ज किया जाएगा, ठीक है। आइडियली, और किसके द्वारा? आइडियली बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैन बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात कही गई, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट मस्ट विजिट क्राइम सीन, जो क्राइम सीन है जहाँ घटना हुआ है, ठीक है, वहां पर पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या करेंगे? तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट मस्ट विजिट क्राइम सीन, क्यों? फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय 7 years और मोर। ऐसे अपराधों में क्या होगा? जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होंगे, वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाएंगे, ठीक है, सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब सेक्शन 193, सेक्शन 193 क्या कहता है? थोड़ा सा इसको मैं फ्रेम में ले लेता हूं, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रेम में आ गया। तो सेक्शन 193 कहता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वही चार्जशीट की जो बात हो रही थी, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो चार्जशीट। अपॉन कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट और विक्टिम ऑफ द प्रोग्रेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इफ नेसेसरी विद इन 90 days, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स कोर्ट परमिशन एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 90 days विद पॉसिबल एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। यहाँ 90 days में जो है आपको इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया खत्म करनी है। किस मामले में? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में। फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, यह कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। अब सेक्शन 194 क्या कहता है? तो सेक्शन 194 कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुसाइड, ठीक है, जो आत्महत्या के मामले होते हैं, सुसाइड के जो मामले होते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। और यह कहाँ है? तो सेक्शन 194 में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 194 क्या कहता है? इट मैंडेट्स दैट अ रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द एपरेंट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, जो डेथ हुआ है, ठीक है, जो सुसाइड हुआ है, ठीक है, उसका एपरेंट कॉज क्या है, उसका कारण क्या है प्रथम दृष्टया में, ठीक है, प्राइमा फेसाई क्या समझ में आ रहा है, तो उसका जो एपरेंट कॉज है डेथ का, वह कहाँ पर होगा? तो इंक्लूडिंग एनी वाउंड्स, ठीक है, कोई भी जख्म है, कोई भी मार्क है, या कोई वेपन अगर वहां पे मिलता है मौका वारदात से, कोई, ठीक है, कोई चाकू, कोई पिस्टल, ठीक है, कुछ भी वहां पे कोई भी हथियार मिलता है, तो इसको क्या करना है? तो इट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, कितने समय में? विद इन 24 आवर, 24 घंटे में जो भी सबूत मिलते हैं, ठीक है, वह कहाँ पे, वहाँ कहाँ पे सबमिट करना है, सारे सबूत को कहाँ पर देना है? तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उनको देना है, ठीक है। अच्छा, एक बात, सेक्शन 193 जो है, इसमें एक चीज बताता हूँ। सेक्शन 193 आपका बेसिकली क्या है? पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, सेक्शन 175 और जो प्रोसीजर दिया हुआ सेक्शन 176 में, उसके तहत जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, वहां पर क्या होता है? सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। तो पुलिस रिपोर्ट में दो बातें हैं, अगर जो एफआईआर हुआ है और उसके आधार पर भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को पर्याप्त सबूत मिलते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, जो एफआईआर में बातें कही गई हैं उसके आलोक में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो सबूत मिले हैं, वो सबूत पर्याप्त हैं यह बताने के लिए कि यह अपराध इन इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो वैसी स्थिति में पुलिस क्या करती है? जब पर्याप्त सबूत मिलता है, सफिशिएंट एविडेंस मिलता है, तो पुलिस कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करती है। चार्जशीट जिसे हम चालान भी कहते हैं, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात, एफआईआर हुआ लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पर्याप्त सबूत नहीं मिले, या फिर जिन व्यक्तियों के नाम से एफआईआर दर्ज हुआ उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले पुलिस को, ठीक है, घटना तो हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, या किसी की हत्या, या फिर किसी का कल्पेबल होमिसाइड, मानव वध, कोई भी ऐसा क्राइम जो संज्ञेय अपराध है वह हुआ है, लेकिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ यह आरोप लगाए गए हैं, चाहे रेप का मामला हो, ठीक है, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं। तो वैसी स्थिति में पुलिस क्या करेगी? तो वहां पर पुलिस यहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी। क्या करेगी? क्लोजर रिपोर्ट, जिसे हम एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। सुनते हैं ना, पुलिस ने केस को फाइनल कर दिया। फाइनल मतलब नो एविडेंस, ठीक है। तो दो सिचुएशन मैंने बता दिया, पहला है चार्जशीट या चालान, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट में पहला चीज क्या आता है? पहला चीज चार्जशीट या चालान, और दूसरा चीज क्या आता है? दूसरा चीज आता है आपको नो एविडेंस के मामले में क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है।
तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, और कोई भी डाउट होता है आज के इस लेक्चर को लेकर या फिर पहले के मेरे कोई भी लेक्चर्स हैं उनको लेकर, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि सवाल पूछना यह बताता है कि आप अपनी तैयारी में कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि डाउट होने का मतलब ही है कि आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही है। अगर सवाल आप नहीं पूछते हैं तब तो यह समझ में आता है कि आप तैयारी आपकी सही नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप सवाल पूछते हैं तो इससे यह स्पष्ट है कि आप प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी डाउट होता है तो सवाल जरूर पूछेंगे आप, ठीक है ना। तो एक बात मैं बता देता हूं कि जो आपका लॉकुल का, जैसा कि मैंने बताया था, आप सर्च करेंगे व्हाट्सअप, तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल भी मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर जितने भी पीडीएफ आपके लेक्चर्स के हैं वहाँ पर मैं समय समय पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।